मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हें शादी करने के लिए यही जल्लाद मिला था क्या? ऋषि सिंह बेदी माय फुट। अरे तुम स्ट्रांग लड़की हो, इंटेलिजेंट हो, और वो अनबैलेंस बंदा उल्लू का पट्टा तुम्हारा नाम लेते ही पागल हो जाता है, जैसे उसी वक्त खा जाएगा। कहां से मिला ऐसा पागल? अरे मैंने सोचा जेंटलमैन आदमी है, खड़ूस है, लेकिन खानदानी है, फैमिली वाला है, इज्जत वाला है। लेकिन मैं गलत था। आज मुझे पता चला कि मैं बेकार में अपने आप को बुरा समझता था। मैं जैसा भी हूं बहुत अच्छा हूं, ट्रस्ट मी। लेकिन वो ऋषि सिंह बेदी एक नंबर का घटिया इंसान है, किसी भी हद तक गिर सकता है वो कमीना। अभिषेक प्लीज। तुम जानती हो क्या क्या बोल के गया है? चैलेंज करके गया हमें कि कोर्ट में हमारी नताशा हमसे लेकर ही रहेगा। अब कहता है कोर्ट में मिलेगा। इसकी तुम, इसीलिए वो मुझे भी फोन कर रहा था। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो, जो भी सोचोगी वो उल्टा ही करेगा। बताओ, तुमने कभी सोचा भी था कि हमें इस तरह चैलेंज करेगा? कोर्ट में हमारी नताशा के लिए लड़ेगा, हमारी नताशा को हमसे छीनेगा? कभी सोचा भी था तुमने? लेकिन मैंने भी उसे कह दिया, मेरी नताशा को मुझसे लेके दिखाओ। अभिषेक तुम ऋषि को नहीं जानते हो। वो एक बार जो ठान लेता है ना, उसे करके रहता है। अगर उसने ठान लिया कि वो नताशा को हमसे ले लेगा तो वो ले लेगा। दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है उसके लिए। नहीं, अब तो वो नताशा को मुझसे लेके ही रहेगा। मेरी नताशा छीन लेगा वो मेरी बेटी को मुझसे। हमारी बेटी, तुम्हारी और मेरी बेटी, हमारी नताशा है वो, और हमारी नताशा को हमसे कोई नहीं दूर कर सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। ऋषि, ऋषि भाई, ऋषि, यार भाई बात तो सुनो। ऋषि, ऋषि पुत्र ये क्या है? हा? थोड़ी देर पहले तूने अपनी मां से कहा था कि तू कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तब उसके लिए तूने अपनी मां से इतना झगड़ा किया, तो इतना लड़ा उससे, और इतने सालों में पहली बार तूने अपनी मां से इतनी ऊंची आवाज में बात की, इतनी बदतमीजी से बात की। मैंने करने दी, मैं चुप रहा। क्यों? इसलिए कि तू सही था। अचानक थोड़ी देर में क्या हो गया कि तेरी मां तो हमेशा से गलत थी और आज भी गलत है। लेकिन बेटा तू क्या गलती कर रहा है? आपको मेरी गलती दिख रही है? क्या आप लोग जानते तनुजा ने क्या किया है? उसने उस अभिषेक को अपना ढाल बना के मेरे सामने भेज दिया, ये कहने के लिए कि मैं उसकी बेटी से दूर रहूं। ये सही है? नहीं पापा जी, ये सही है? मैं गलत हो सही, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं तो फिर क्या? जी भाई, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। तनुजा ऐसा नहीं कर सकती भाई। तू बीच में मत पड़ा। चुप रहे। आज तक मैंने कभी भी नहीं तनुजा मेरे बीच में किसी को आने नहीं दिया पापा जी, आप जानते हैं इस बात को। कभी किसी को आने नहीं दिया मैंने। मॉम आई, मैंने मॉम को हटा दिया। जानते तनुजा ने क्या किया? तनुजा उस अभिषेक को बीच में लेकर आई। उसने आके मुझे धमकी दी, अभिषेक ने मुझे धमकी दी। दोनों ने मिलकर मुझे इतना गिराया, इतना नीचा फेंक रहा है, आप सोच भी नहीं सकते पापा जी। तो मुझे चैलेंज किया है ना, ठीक है पापा जी। तनुजा को नहीं आना ना, मत आए। अरे मत आए, मैं कह रहा हूं इस घर में नहीं आए। लेकिन पापा जी मैं अब तनुजा की परछाई को लेकर आऊंगा, उसकी छवि को, उसके अंश को मैं लेकर आऊंगा। मुझे चाहिए, मुझे नताशा चाहिए, बस। देख बेटा, सुन, अभी तू बहुत गुस्से में, सोच समझकर शांति से कदम उठाना। ये तेरी बेटी की बात है। रिश्तों की लड़ाई बहुत सोच समझ के लड़ी जाती है, क्योंकि रिश्तों की लड़ाई लड़ते लड़ते रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर लड़ाई नहीं खत्म होती बेटा। और सोच, नताशा अभी छोटी सी बच्ची है, इतनी छोटी सी बच्ची कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी, कैसा लगेगा? हाँ? सोच जरा कैसा लगेगा।
और ये क्या तुम माँ बाप को शोभा देगा? तनुजा, तनुजा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं ना ही किडनैपिंग कर सकता हूँ, ना ही और कुछ कर सकता हूँ। बाकी रास्तों में वो अभिषेक खड़ा है जो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं गया तो वो मुझे मेरी बेटी नहीं देखा पुलिस में कंप्लेन कर दे। तो मैं क्या करूं पापा जी? मैं फंस गया ना पापा जी। लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए पापा जी, हर हाल में मुझे अपनी बेटी चाहिए। और ये अभिषेक है कौन पापा जी? Who the hell is अभिषेक? कौन अभिषेक? अरे ऐसे बहुत अभिषेक पवन शेखर आए और यूं चले गए। कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ पापा जी, क्योंकि मैं ऋषि सिंह बेदी हूं। आप जानते हैं मैं कितना पागल हूं ना। अब मैं उसे बताऊंगा पापा जी, उसने मुझे चैलेंज किया। ठीक है, अब मैं उसे दिखाऊंगा ऋषि सिंह बेदी चीज क्या है। अब वो देखिए पापा जी, हर हाल में मुझे अपनी बेटी चाहिए पापा जी। मैंने जिंदगी में सब कुछ सही किया, फिर भी मुझे गलत ठहराया गया। क्यों? तो भी ठीक है ना, तो ठीक है, एक और गलत काम करिए। ठीक है, उसकी नजरों में मैं फिर से गलत हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा जी, लेकिन नताशा इस घर में आएगी, मतलब आएगी, हर हाल में आएगी पापा जी। और देखिए कौन कौन मुझे रोकता है। तुम्हारी नताशा मेरी जिंदगी, मेरा खून, मेरा अंश, मेरी बेटी। अपनी तनुजा को बोलो कि अब जो होगा वही होगा जो मैं चाहता हूं। उससे जो लड़ाई शुरू की तुम्हें बीच में लाके, ये अब तभी खत्म होगी जब नताशा मुझे मिलेगी। नताशा ऋषि की बेटी है, और ऋषि उसका बाप। हम दोनों पति थे। वो उसके पिता नहीं, मैं उसका पिता, उसके रकम। और ये तूफान रिश्तों का ऋषि सिंह वहां पर बेटी के प्यार का सोचा है। कायनात जितना सोचा कि मैं मेरे तुझे के पीछे लगा, तुम कैसा हो नहीं सकता कि मुझे बात कर। और ये तूफान रिश्तों का, वहां पर बेटी के प्यार का सोचा है। अभिषेक, ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो अभिषेक? अपने आप को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? अभिषेक, ऐसे स्टॉप इट। अभिषेक, स्टॉप इट प्लीज। ऋषि के पास वापस जाना चाहती हो तुम? क्या? बोलो, नताशा के साथ ऋषि के पास वापस जाना चाहती हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं जाना चाहती, और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूं। फिर बार बार ये सवाल क्यों करते हो? क्या हो गया है तुम्हें अभिषेक? सोच लो, अच्छे से सोच लो, क्योंकि एक बार ये कस्टडी केस शुरू हो गया फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीत हमारी ही होगी, और उसके बाद भी अगर तुमने मुझे कहा कि नताशा ऋषि को दे दो, तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। इसलिए जो करना है अभी कर लो, जो सोचना है अभी सोच लो, बाद में मुझे मत कहना, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं जो भी कुछ आगे करने वाला हूं, मुझे गलत मत कहना। बोलो, जाना है तुम्हें ऋषि के पास? नहीं जाना। मैं जानती हूँ अभिषेक, तुम मेरी और नताशा की बहुत चिंता करते हो, और कोई तो है जो करता है। और तुम वाकई ये सोचते हो कि मैं क्या सोचती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ और यही चाहती हूँ कि नताशा और मैं यहीं रहे, तुम्हारे साथ। सुनो, लॉयर हमसे मिलने आ रहा है। आपने उन्हें नोटिस भेज दिया? हाँ जी, बिल्कुल भेज दिया। गुड, वेरी गुड। अब जब हम ये केस लड़ रहे हैं तो हमें जीतना भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो जाए, हमें केस जीतना है। दिस केस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप समझ रहे हैं ना? प्लीज एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, बट हमें ये केस जीतना है। Hello, Mr. AK. How are you? मिस्टर मेहरा, How are you, man? बैठिए।
तो मिस्टर मेहरा, आप जानते होंगे मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। जी हाँ, जीतने के लिए। मुझे हर हाल में ये केस जीतना है, कुछ भी हो जाए। हमारा ये केस बहुत स्ट्रांग है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जी नहीं, केस स्ट्रांग नहीं है मिस्टर मित्रा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मत भूलिए कि आप एक ऐसे देश में जहां औरतों को बहुत फेवर किया जाता है। मतलब फैसले जो है अधिकतर औरतों के पक्ष में ही जाते हैं। और यहाँ पे एक माँ खड़ी है हमारे सामने जिसने 7 साल अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है। आप समझ रहे हैं माँ? अगर हमारा केस स्ट्रांग नहीं है तो इसे प्लीज आप स्ट्रांग कीजिए। डोंट वरी मिस्टर एके, ये केस हम ही जीतेंगे। ये एक कस्टडी केस है। मैम, अगर ये एक मर्डर केस होता और कोई आई विटनेस भी होता तब भी मैं आप ही को जितवाता। यू कैन ट्रस्ट मी। विश्वास की बातें मत कीजिए प्लीज। आप बस कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह इंफॉर्मेशन निकालिए, कुछ भी कीजिए। आपको जो चाहिए मनप्रीत प्लीज, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप दिन रात मेहनत कीजिए। बस ये केस मुझे जीतना है प्लीज। ये लीजिए, ब्लैंक चेक है, इसमें जितना अमाउंट डालना चाहे डाल सकते हैं। केस जीतने के बाद ऐसे ही 2 चेक और आपको मिलेंगे। देखो मिस्टर मेहरा, इस वक्त मुझे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी नताशा चाहिए, बस। यस। अरे मिस्टर मेहरा कौन है जो जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है? अरे मिस्टर मेहरा को नहीं जानते आप? इस शहर के सबसे बड़े वकील है वो। मिस्टर अभिषेक खुराना के वकील है। उनका हर केस 5 साल से लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ये ऋषि मनप्रीत पता नहीं कहाँ गए, और मनप्रीत मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मनप्रीत, हाँ तुम कहाँ गए थे ऋषि के साथ? हाँ, और मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन कर रही हो एक देखो। अरे यार फोन साइलेंट पे था, आई एम सॉरी। मैं और ऋषि भाई ना लॉयर से मिलने गए थे। लॉयर से? मनप्रीत, तुम्हें ऋषि को समझाना चाहिए, उसके बदले तुम उसका साथ कैसे दे सकते हो? तुम ऋषि को समझाओ ना कि नताशा पे तनुजा का पहला हक है। एक बच्चे पे माँ का सबसे पहला हक होता है ना? और तनुजा ने तो नताशा को खुद बड़ा किया, अकेले उसे पाला है। तो ऐसी माँ तो कभी किसी को अपना बच्चा नहीं दे सकती। तुम प्लीज ऋषि को समझाओ। हाँ, तुम उसे बोलो कि वो जो कर रहा है ना वो गलत है। देखो आना, समझने की कोशिश करो। ऋषि भाई के लिए क्या अच्छा क्या गलत वो अब मायने नहीं रखता है। वो बस इतना जानते हैं कि अभिषेक ने उनकी बेटी नताशा को लिया है, बस वो नताशा को चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं। यार देखो, ना उनको कोई रोक सकता है ना समझा सकता। भाई ने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, वो केस लड़ेंगे एंड आई एम श्योर वो जीतेंगे। अब उनको कोई नहीं रोक सकता, ना कि डैड, ना तुम, ना बीजी, कोई नहीं। यहाँ तक कि तनुजा भी आ जाए ना तो भी भाई तनुजा की नहीं सुनेंगे, समझी? हमेशा के लिए चले जाऊंगा, लेकिन जिस चीज को लेने आया हूं उसे लेकर जाऊंगा यहां से। मेरी बेटी नताशा, नताशा मेरी बेटी है, हमारा खून है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा भगवान भी नहीं, इस बात को याद रखना, याद रखना। सही कहा था तुमने ऋषि, तुम नताशा को मुझसे दूर करके ही रहोगे, और एक्चुअली तुम अब वही कर रहे हो। पूरी कोशिश कर रहे हो नताशा को मुझसे छीनने की। पर कैसा? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? एक माँ को अपनी बेटी से अलग कैसे कर सकते हो?